Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine. I am back with another video. We have started the mammology subject और आज का जो टॉपिक है वो है teeth. First of all, you have to subscribe my channel Learn Pro for more videos. Teeth एक बहुत ज़्यादा important टॉपिक है regarding to mammology, mammals. Teeth के अंदर आ जाते हैं कुछ चीज़ें. ये सबसे पहले एक चीज़ नोट कर लें, ये पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ टीथ भी. और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन एवोल्यूशनरी मोलर्स या ट्रेंड्स इन मोलर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग टू दिस सब्जेक्ट. स्टार्ट करते हैं. टीथ की बात करें तो मैं आपको जो चीज़ हाईलाइट करवाऊंगी वही सिर्फ आप लोगों ने करनी है और बाकी रेस्ट ऑफ द इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो लेट स्टार्ट. द मेजर कीज ऑफ सक्सेस ऑफ मैमल्स हैज़ बीन पोसेशन ऑफ टीथ. मतलब क्या इस चीज़ का मतलब ये है कि मैमल्स की सक्सेस से ही पता चलता है कि टीथ होना भी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है मैमल्स की. फिश, एम्फीबियंस, क्रोकोडाइल्स, रेप्टाइल्स, फॉसिल बर्ड्स एंड मैमल्स ऑल हैव टीथ. इन सबके पास क्या है? टीथ. लेकिन वो कह रहे हैं कि फिश के पास भी टीथ है, एम्फीबियंस के पास भी टीथ है, रेप्टाइल्स के पास भी है, मैमल्स के पास भी है. लेकिन जो सबसे स्पेशलाइज डेंटिशन है, सबसे स्पेशलाइज दांतों का बनना या दांतों का अरेंजमेंट है, वो सिर्फ किसमें देखी जा रही है? मैमल्स के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट ये वाली लाइन हम करेंगे. मेनली mammals that have dentition capable of coping with the items difficult to prepare for digestion or dry grass and large body. मीन्स क्या है कि मैमल्स के टीथ इसलिए भी हमारी बॉडी में अरेंज इस तरह भी हुए हैं ताकि हम लोग जो फूड खाते हैं उसकी प्रॉपरली डाइजेशन हो सके. जैसे कि ड्राई फूड हो गया, लार्ज बॉडीज हो गई, लार्ज बोन्स वगैरह हो गई, कोई भी मीट वगैरह हो गया, और हमारी टीथ उसको अच्छी तरह टीयर कर सकें, उसको क्रश कर सकें और छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में करके हम अपने फूड को इनटेक कर सकें. Much of our knowledge, the early evolution of mammals is based on the studies of the fossil teeth. ठीक है, ये बताया जा रहा है कि मैमल्स की जो एवोल्यूशनरी स्टडी की वजह से हमें पता चला है कि वर्टिब्रेट्स में काफ़ी जॉलेस एनिमल्स थे, उनके पास जॉ नहीं था जिसकी वजह से उनकी टीथ नहीं मॉडिफाइड होती थी. बट मैमल्स में ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, मैमल्स में ये कह रहे हैं कि मैमल्स मॉडिफाइड जॉज होते हैं ताकि उनके ऊपर डिवेलप हो सके टीथ. टीथ डिवेलप कहाँ पर होती है? एक बोनी प्लेट के ऊपर जो कि प्रोडेक्ट टू द माउथ. हमें पता है कि हमारा जॉ है, जॉ क्या होता है? जबड़ा. मुंह में जबड़ा है और जबड़े के ऊपर डिवेलप होते हैं, ऊपर उगना शुरू होते हैं टीथ. ये ऐसी बात है. टीथ हमारे माउथ में जो जॉ है उसके ऊपर, दीज आर द बोनी, दीज आर द शार्प, मेड अप ऑफ द कैल्शियम, ये होते हैं टीथ. क्लियर डेट? अच्छा जी, जो डेंटिशन है वो बेसिक होती है. डेंटिशन है वो डेंटिशन बेसिस ऑन द शेप ऑफ द टीथ. होमोडोन्ट्स आर द टीथ दैट हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर. यहाँ आप देख सकते हैं ये भी टीथ सेम है, ये वाला भी सेम है, ये भी. ठीक है, इन सब का एक ही साइज, जैसे ये साइज है, ये आई हैव ट्राई माय बेस्ट बट ये वाला साइज आप रखें. ठीक है, ये होता है होमोडोन्ट. मीन्स के सिमिलर ही इसका स्ट्रक्चर होगा और सिमिलर ही फंक्शन होगा. जबकि हेट्रोडोन्ट होता है, नाम से भी जाहिर है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट और होमो का मतलब होता है सेम. ठीक है, तो हेट्रोडोन्ट का मतलब ये होता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा और डिफरेंट ही फंक्शन होगा. ठीक है, देखिए कुछ बड़ा है, कोई यहाँ पर कोई बड़ा टीथ है, कोई छोटा टीथ है, कोई किस तरह की शेप है और कोई किस तरह की शेप है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन होमोडोन्ट टीथ एंड हेट्रोडोन्ट टीथ. ओके, नेक्स्ट इसी बात को डिस्कस किया हुआ है कि ऑल थ्रू टीथ इन वेरियस डेंटिशन डिफर वाइडली इन द नंबर. ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स. जो मैंने आपको पहले बात कर दी है कि इस नंबर भी, स्ट्रक्चर भी और फंक्शन भी डिफरेंट हो सकता है मैमल्स में. हेट्रोडोन्ट टीथ होंगे और होमोडोन्ट टीथ होंगे. ठीक है, हेट्रोडोन्ट की बात कर रहे हैं. हेट्रोडोन्ट ऐसे टीथ होते हैं जिनके अंदर इंसाइजर्स, किनाइन, ठीक है, प्री मोलर एंड मोलर, ये सारे के सारे 4 टीथ की जो काइंड्स हैं वो प्रेजेंट होंगे. ठीक है, इंसाइजर भी है, किनाइन भी है, मोलर्स हैं एंड प्री मोलर्स भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जबकि होमोडोन्ट ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है टीथ की जिसके अंदर एक ही स्ट्रक्चर के, एक ही फंक्शन के और एक ही नंबर के एंड एक ही काइंड के टीथ प्रेजेंट है. जैसे कि अगर सिर्फ और सिर्फ मोलर है होमोडोन्ट में तो सारे मोलर ही प्रेजेंट होंगे. ठीक है, यहाँ पर इंसाइजर किनाइन का क्या फंक्शन? इंसाइजर एंड किनाइन यूज टुगेदर और किल द फूड. ठीक है, इंसाइजर और किनाइन का क्या फंक्शन है? यहाँ मैं आपको टिक मार्क कर देती हूँ. स्टार्टर इंसाइजर और किनाइन का फंक्शन है कि गैदर और किल करता है फूड को. प्री मोलर्स और मोलर का क्या फंक्शन है? प्री मोलर और मोलर का फंक्शन है कि ये फूड को ग्राइंड करते हैं. प्री मोलर और मोलर का क्या फंक्शन है? ये फूड को ग्राइंड करते हैं, स्लाइस फूड करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइजेशन. मतलब फूड को ग्राइंड करेंगे, स्लाइस करेंगे ताकि वो डाइजेशन के लिए प्रिपेयर हो सके. यहाँ पर एक और टर्म भी यूज की जाती है. ठीक है, 2 तरह के टीथ हम यूजुअली मैमल्स की पूरी लाइफ में अपेयर होते हैं. ठीक है, 2 सेट ऑफ टीथ अपेयर इन द मैमल्स लाइफ टाइम. एक होता है डिसीडियस टीथ एंड द सेकंड वन इज परमानेंट टीथ. ठीक है, जो डिसीडियस टीथ होते हैं इन्हें हम लोग मिल्क टीथ भी कहते हैं. ठीक है, डिसीडियस टीथ में क्या होगा कि इंसाइजर्स भी होंगे, किनाइन्स भी होंगे, प्री मोलर्स भी होंगे, लेकिन इनके अंदर मोलर्स प्रेजेंट नहीं होंगे. ठीक है, इंसाइजर भी होगा. ठीक है, जो सबसे फ्रंट वाले टीथ होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं इंसाइजर्स. फ्रंट वाले 2 टीथ के बाद एक जो हमारे पास टीथ होता है जो शार्प नीडल लाइक सा हमें अपीयरेंस देता है. ठीक है, आपने देखा होगा ये हमारे अगर एक टीथ है इस तरह का
इस तरह का, और यहाँ पर एक शार्प नोक की तरह हमें फील होता है। इस वाले टीथ को कहते हैं किनाइन, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्री मोलर्स और लास्ट वाले होते हैं मोलर्स। यहाँ पे कह रहे हैं इंसाइजर्स है, किनाइन है, प्री मोलर्स है, लेकिन मोलर्स डिसीडियस में प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इसको कहते हैं मिल्क टीथ। और ये मिल्क टीथ का काम क्या होता है, ये लॉस्ट होते ही होते हैं ताकि परमानेंट टीथ इनकी जगह ले सके। ओके, परमानेंट टीथ क्या होते हैं? परमानेंट टीथ कंसिस्टिंग ऑफ द सेट ऑफ सेकंड सेट ऑफ इंसाइजर्स होते हैं, केनाइन होंगे, प्री मोलर्स होंगे और साथ में इनके पास मोलर्स भी होंगे, ठीक है। परमानेंट में एडिशन होगी कि मोलर्स भी होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोलर, ठीक है। मोलर्स क्या होते हैं? होमोडोंट और हेट्रोडोंट का आपको पता चल गया। होमोडोंट ऐसे टीथ होते हैं जिनके स्ट्रक्चर भी सेम होता है और फंक्शन भी सेम होता है। हेट्रोडोंट ऐसे टीथ होंगे जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर डिसीडियस टीथ और परमानेंट टीथ पे पड़ा है। डिसीडियस टीथ हमारे पास ऐसे टीथ होते हैं जो कि मिल्क टीथ होते हैं, इसके अंदर प्री मोलर भी होगा, केनाइन भी होगा और इंसाइजर्स भी होगा, लेकिन मोलर नहीं होगा, जबकि परमानेंट में मोलर होगा। और अब हम मोलर को डिस्कस करें। ये मैंने आपको भी सारी समरी बता दी अभी तक हमने जितना पढ़ा है, ठीक है। अब हमारा पास पॉइंट है मोलर का। मोलर में द फॉर्म और फंक्शन एंड ओरिजिन ऑफ द कप्स पैटर्न, ठीक है। टीथ के अंदर, मोलर के अंदर कप्स सा बनना, ठीक है, इस पैटर्न को ओरिजिन हुआ था और इसको कहते हैं मोलर्स, ठीक है। ये मोलर से ही निकला था। यहाँ पर मोलर के दो तरह के पैटर्न बनते हैं। एक होता है ट्यूबरक्यूलर पैटर्न और दूसरा है ट्राइबोसिफेनिक। ट्यूबरक्यूलर पैटर्न के अंदर 3 तरह के कप्स इन द ट्रायंगल बनते हैं और एक हील को कहते हैं टेलोनेट, जो कि ऐड होता है लोअर मोलर के ऊपर। ओके, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई है जिसके अंदर ये जो 3 कप्स हैं, ये वाला, ये 1 2 3, ठीक है, ये 3 कप्स और ट्रायंगल की शेप को जाहिर कर रहे हैं। और हील कॉल्ड द टेलोनिड एडेड ऑन द लोअर मोलर। और टेलोनिड एक हील सी होती है जो कि लोअर मोलर से में ऐड होती है, ठीक है। ये जो पैटर्न है ये थीरियंस के अंदर, मेटाथीरियंस के अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि ट्राइबोसिफेनिक जो पैटर्न है इसके अंदर क्या होता है कि जो लास्ट टाइप ऑफ टूथ इन विच प्रोटोकोन 3 कप्स अपर एंड द लोअर वेल डेवलप्ड बेसिन इन द टेलोनिड लोअर मोलर में आ जाती है। ओके, दिस इज द टीथ पैटर्न दैट आई हैव डिस्कस्ड अबव। ये लोअर टीथ को डिस्कस कर रहे हैं, ये अपर टीथ को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले रीजन को कहते हैं प्रोटो, ठीक है, प्रोटोकोन। इसके जो साइड पे आएगा मेटाकोन और यहाँ पर था पैराकोन, ठीक है। अगर हम लोग इसको उस 3 कोन वाले में देखें, ठीक है, जिसके अंदर 3 हमने कोन बनाई थी इस तरह करके, ये वाला में देखें तो किस तरह बनता है पैटर्न, ये थोड़ा इस तरह है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसे कहते हैं प्रोटोकोन, ये जो चीज़ है इसे कहते हैं मेटाकोन। प्रोटोकोन इसे कहते हैं मेटाकोन और इस वाले को कह रहे थे पैराकोन, ठीक है। ये जो चीज़ थी ये ट्राइबरक्यूलर के अंदर थी और ये हम लोग अभी जो देख रहे हैं ये ट्राइबोसिफेनिक में देख रहे हैं। ट्राइबोसिफेनिक में अभी बात की है कि प्रोटो, मेटा और पैरा, और यहाँ पर बेस वाली साइड से यहाँ से थोड़ी सी अबव से एक हाइट से क्रिएट हो जाएगी, एक बेस से एक निकलेगा और इस वाली बेस वाले को कह रहे हैं हम लोग टेलोनिड। इसके जो बेस वाले एरिया को हम लोग कहते हैं टेलोनिड, ठीक है। You can also see that picture. This is the proto and this is the para and this is the meta. और ये किस में है? ये हमारे पास ट्राइबोक्यूलर में है, ठीक है, ट्राइबोक्यूलर वाले के अंदर था। ओके, वाइंडिंग अप दिस टॉपिक विद दिस लास्ट पैराग्राफ के मेजोरिटी ऑफ द लिविंग मैमल्स, मेटाथेरियंस हो या यूथेरियंस हो, इसके अंदर आइदर पोसेस द ट्राइबोसिफेनिक मोलर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रुप और प्रिमिटिव पोसेसेस देम। ये जो 2 टर्म है मेटाथेरियंस एंड यूथेरियंस, इसको मैं आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये दोबारा बहुत दफ़ा आएंगे मेमोलॉजी में, तो इसलिए आप लोगों को इनका पता होना चाहिए ये हैं क्या। मार्सुपियल मैमल्स कौन से होते हैं? कैंगरू, ओपोसम एंड कोआला बियर, दीज आर द मार्सुपियल मैमल्स, ठीक है। और यूथेरियन ऐसे ग्रुप ऑफ मैमल्स हैं जिसके अंदर प्लेसेंटल मैमल्स आते हैं, ठीक है। प्लेसेंटल मैमल्स क्या हो गए? प्राइमेट्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि मेटाथेरियंस कौन सा ग्रुप होता है और यूथेरियंस कौन सा ग्रुप होता है। मेटा एम से याद रख ले, मार्सुपियल मैमल्स होंगे, और यूथेरियन में हमारे पास प्लेसेंटल मैमल्स होंगे। सो यहाँ पर वो यही बात कर रहे हैं कि जो मेटाथेरियंस और यूथेरियंस के अंदर ज़्यादातर ये ट्राइबोसिफेनिक मोलर्स देखे गए हैं इस वाले ग्रुप के अंदर, ठीक है। So guys, this is all about the teeth of mammals. I hope I cleared you all the points, or if you have any confusion you can ask me in comments. Comments are always open for you. So what are you waiting for? Subscribe to my channel, press the bell icon so you can get this video. Stay tuned for the next very important topic.